एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी बैंक, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 12th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। अब आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस बार से आपका जो बोर्ड एग्जाम पैटर्न है, जैसे कि आपने सैंपल पेपर को देखा है, तो उसमें आपका जो सेक्शन बी है जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो वो क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो हर चैप्टर के हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए और आप 70 में से 70 मार्क्स को लेकर आ सको। सो इस चैप्टर पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद दी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब। सो स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लें कि सारे वीडियो लेक्चर्स, पूरा कोर्स क्लास 12 आईपी का हम कंप्लीट कर चुके हैं और सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज सब कंप्लीटेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि आपको इसका बुक मिल जाए या ई बुक मिल जाए, ओके, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, राइट? सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएं बुक या ई बुक के फॉर्मेट में, तो बिल्कुल पैनिक नहीं हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए बुक ई बुक की फैसिलिटी भी लेकर आया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है ना, उस पर क्लिक करना, एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना और जिस भी सब्जेक्ट की जो आपको बुक चाहिए या सैंपल पेपर्स की बुकलेट चाहिए या एमसीक्यूज चाहिए आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक ई बुक को एक्सेस कर पाओगे। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 का ये रहा, डिफाइन नेटवर्क, गिव एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इन आवर डेली लाइफ। नेटवर्क क्या होता है, डेली लाइफ में नेटवर्क का क्या यूज है वो बताना है आपको। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग नेटवर्क की डेफिनेशन है और 1 मार्क के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है। बहुत ध्यान से समझना और लिख कर आना। ऐसा नहीं कि डिफाइन कर दिया, एग्जाम्पल लिख कर नहीं आए, या एग्जाम्पल लिख दिया, डेफिनेशन लिख कर नहीं आए, 2 मार्क नहीं मिलेंगे। 2 मार्क चाहिए तो आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल लिख कर आना जरूरी है और डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है। तो नेटवर्क क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो इसी पर्टिकुलर को हम बोलते हैं नेटवर्क, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं उनको कम्युनिकेट करवा सकते हो, रिसोर्सेज को, फाइल्स को, डेटा को शेयर कर सकते हो, है ना? वेरी इजी। बस यही यहां पर डेफिनेशन हमने लिखी हुई है कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क इन डेली लाइफ, यदि डेली लाइफ की बात करें तो यहाँ पे सोशल नेटवर्क होता है जिसमें पीपल्स कनेक्टेड होते हैं, मोबाइल नेटवर्क होता है जिसमें आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इंटरनेट की मदद से आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। ऐसी एयरलाइंस, रेलवेज, बैंक, हॉस्पिटल नेटवर्क्स होते हैं। फाइन। सो अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे आपसे नेटवर्क पूछा है तो आपको नेटवर्क की डेफिनेशन लिखना है। यदि कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता तो आप कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन लिख कर आते हैं। तो जनरली नेटवर्क क्या हुआ वो हमने देखा और उसके एग्जाम्पल्स को समझा। फाइन। अब 2 मार्क के अकॉर्डिंग क्या लिख कर आना है ये अच्छे से हमें क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, What do you mean by computer network? देखो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्यूटर नेटवर्क पर ही बेस्ड है। सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को जब आप कनेक्ट करते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, फाइल्स, डेटा या फिर रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में ये क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट होकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। फाइन। सपोज यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिए, इन चारों कंप्यूटर को केबल्स के थ्रू नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया एंड दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर बाय यूजिंग नेटवर्क। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के 2 एडवांटेजेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये अपने माइंड में ध्यान रखना कि जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं एग्जाम में,
कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके? इंटरनेट एंड वेब वाला चैप्टर आ रहा है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। दूसरा आपका आ रहा है माई एसक्यूएल फंक्शंस वाला, क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस, है ना। उसके बाद सोसाइटल इंपैक्ट वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। अब इन सभी चैप्टर से जो आपको माइंड में बात ध्यान रखनी है 2 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या तो डेफिनेशन पूछेंगे, या एडवांटेज पूछेंगे, या डिसएडवांटेज पूछेंगे, या फीचर्स पूछेंगे, या एग्जाम्पल्स पूछेंगे। तो एग्जाम्पल, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशंस, ये आपको हर एक चैप्टर से जो मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनकी याद कर लेनी है। बात समझ में आ गई? इन्हीं पर बेस्ड आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछ ले आपसे राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अब 3 मार्क्स में यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर ना? तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर लिखकर आना है? कम से कम 2 एडवांटेज तो लिखकर ही आना है। अब मैंने यहाँ पे 3 एडवांटेज बताए हैं ताकि कभी इन केस ये सेम क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में भी पूछ लिया तो आप 3 एडवांटेज लिखकर आ सकते हो। तो 3 याद करना, जब तक 2 तो याद रहेंगे ना। सो यहाँ देखो 2 एडवांटेज क्या हो गए कंप्यूटर नेटवर्क के? वी कैन शेयर फाइल्स, वी कैन शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, वी कैन शेयर सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। इवन आप इंटरनेट कनेक्शन को भी वाईफाई के साथ शेयर कर सकते हो। करते हो ना आप वाईफाई से अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, पीसी को, डिफरेंट मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर लेते हो, हॉटस्पॉट का यूज करते हो। तो आप क्या कर रहे हो? इंटरनेट को भी शेयर कर पा रहे हो, रिसोर्सेज फाइल्स को शेयर कर पा रहे हो, प्रिंटर, स्कैनर जैसे डिवाइसेस को शेयर कर पा रहे हो, राइट। सो ये क्या हो गए आपके एडवांटेजेस हो गए कंप्यूटर नेटवर्क के। डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, फाइन। नाउ राइट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो अगेन मैंने यहाँ पे 3 डिसएडवांटेजेस मेंशन किए ताकि ये क्वेश्चन यदि 3 में भी आए, शॉर्ट आंसर में भी आए तो भी आप कर सकते हो, फाइन। सो देखो 2 डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क के? कि लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी। भाई नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, डेटा सिक्योरिटी की कमी होती है, राइट। तो आपको हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत होती है। आप वहां पे एंटीवायरस फायरवॉल्स का यूज करो ताकि सिक्योरिटी मेंशन हो पाए। तो कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी का एक थ्रेट बना रहता है, ओके। Now viruses can spread easily in network due to interconnectivity of computers। अब सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, किसी एक कंप्यूटर में भी यदि वायरस आ गया तो नेटवर्क में कनेक्टेड होने की वजह से सारे कंप्यूटर्स में वायरसेस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो एक ये भी डर बना रहता है। रिक्वायर्ड अ स्किल्ड पर्सन टू हैंडल द नेटवर्क। अब नेटवर्क को हैंडल करने के लिए आपको एक स्किल्ड पर्सन का होना जरूरी है जो नेटवर्क को जानता है, नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, क्या सॉफ्टवेयर की नीड होती है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है ना, कनेक्टिविटी कैसे स्टैब्लिश करवानी है, आपको उसके लिए एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। सो ये क्या हो गए? 3 डिसएडवांटेजेस हो गए जो हमने यहाँ लिखे हैं, और होप आपको ये समझ भी आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 2 मार्क का बनता है राइट एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए? तो कोई भी 5 कंपोनेंट आपको लिखने हैं। तो भाई कंप्यूटर नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए आपको जिनकी जरूरत होती है, तो हमने कुछ इंटरनेटवर्किंग या नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस किया था इस चैप्टर में। कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस किया था उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे 5 पूछा है, 4 भी पूछ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 6 भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 6 नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम बताए हैं। अब हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ओके। तो यहाँ 5 लिखा है, 4 भी पूछे जा सकते हैं, हाफ ऑफ के अकॉर्डिंग 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखकर आना है, फिर से बता रही हूँ। सो 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका होना बहुत जरूरी है। हब, स्विच जो कि इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो आपस में। रिपीटर जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिपीट करता है, यदि सिग्नल्स वीक होने लगते हैं तो उनको रीजनरेट कर देता है। राउटर सेंडर सिस्टम से रिसीवर सिस्टम का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है कि किस पाथ पे कम ट्रैफिक मिलेगा और जल्दी से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। मॉडेम जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। अब जो जो वर्ड्स मैंने बोले, जैसे जैसे मैंने इन डिवाइसेस के बारे में बोला वैसे वैसे आपको याद होना चाहिए। इन पर बेस्ड एमसीक्यूज बनते हैं, इन पर बेस्ड आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिफाइन हब, डिफाइन स्विच, डिफाइन राउटर, रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स के बनते हैं। अब इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको सभी आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि इस चैप्टर से यदि वेरी शॉर्ट आंसर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट करके आओगे। फाइन, मेरे एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनना, आप लिखते चलना साथ में कि मैं क्या बोल रही हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट,
व्हाट डू यू मीन बाय नोड इन रेफरेंस टू कंप्यूटर नेटवर्क? अब भैया कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, मोर देन वन कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में हम कंप्यूटर्स को किस नाम से जानते हैं? हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं नोड। तो नोड क्या हो गए? वो डिवाइस हो गए जो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। सो अ डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क एंड इज कैपेबल टू सेंड और रिसीव और फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नोड। क्लियर? नोड क्या हुआ? वो डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, जिसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को, डेटा को, फाइल्स को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा। सर्वर क्या होता है? क्लाइंट क्या होता है? इंटरनेट एंड वेब वाले चैप्टर पर हम हैं। इंटरनेट एंड वेब वाले चैप्टर में हमें पता है कि हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर वर्क करते हैं, कि यहाँ पर क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं और एक सर्वर सिस्टम होता है जो सभी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। क्लाइंट्स का काम होता है रिक्वेस्ट सेंड करना, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की मदद से वो रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर जो कि वेब सर्वर, जिसे हम वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, उसका काम होता है हर क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है HTTP प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया है ना। सो यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर क्या हुआ उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। सो इट इज अ स्पेशल कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेज इज कॉल्ड अ क्लाइंट। सर्वर क्या हो गया? क्लाइंट को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स सेंड करता है, वो कहलाता है, वो स्पेशल कंप्यूटर कहलाता है आपका सर्वर। अब सर्वर डिफरेंट टाइप के होते हैं, वेब सर्वर, यूट्यूब सर्वर, फाइल सर्वर, डिफरेंट टाइप के सर्वर अवेलेबल होते हैं। अब सर्वर के पास में बहुत बल्क में डेटा होता है और वो डेटा अरेंज्ड होता है डेटा बेसिस के फॉर्म में, अलग अलग डेटा बेसिस के फॉर्म में, है ना। तभी तो आपको सर्च करते हो तो आपको इतनी जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और एक नहीं मिलती है आपको, उस एक इन्फॉर्मेशन से, आपको उस एक टॉपिक से रिलेटेड जो आप सर्च कर रहे हो, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती है, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, टेबल लिंक के फॉर्मेट में मिलती है, राइट। नेक्स्ट, क्लाइंट। क्लाइंट क्या हो गए? अ कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क सेंडिंग रिक्वेस्ट टू अ सर्वर इज कॉल्ड क्लाइंट। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या बता रहे हैं ना, यहाँ सर्वर आएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? सर्वर। क्लियर? कि अ स्पेशल कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर डिवाइसेज इज कॉल्ड सर्वर। अ कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क सेंडिंग रिक्वेस्ट, जो कि रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है, इज कॉल्ड क्लाइंट। ओके, समझ में आ गया कि वो सिस्टम जो क्या करता है, ये क्लाइंट सिस्टम किसकी मदद से? वेब ब्राउजर की मदद से। वेब ब्राउजर की बात करें तो हम गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, अवस्थ की बात कर रहे हैं। वेब ब्राउजर की मदद से आप क्या कर रहे हो? सर्वर सिस्टम से रिक्वेस्ट सेंड करते हो, और सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एज ए सर्विस क्या करता है? फुलफिल करता है, आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो ये हो गया आपका क्लाइंट सिस्टम और ये हो गया आपका वेब सर्वर सिस्टम। फाइन। ये डायग्राम भी आप चाहो तो बना के आ सकते हो, जितना डायग्रामेटिकली बताऊंगी ना उतना ज्यादा ईजी होता है समझना, और ऐसे ही अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। नाउ 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट पे जितने भी सर्वर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो जिस आर्किटेक्चर पर वर्क करते हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही होता है। सो इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग डेटा और सर्विसेज। क्या करता है क्लाइंट सिस्टम? रिक्वेस्ट सेंड करता है टू अ सर्वर एंड द सर्वर एक्सेप्ट, प्रोसेस एंड प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड डेटा सर्विसेज टू द क्लाइंट। जो लाइन मैंने अभी आपको कही वही लाइन लिखी हुई है। यही बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का काम होता है। एग्जांपल क्या है इसका? ईमेल, www एक्सेट्रा। आप ईमेल सेंड करते हो तो आप किसी सेंडर सिस्टम से ईमेल को सेंड करते हो किसी अदर रिसीवर सिस्टम तक, उसका भी ईमेल एड्रेस होता है, आपका भी ईमेल एड्रेस होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मैसेज शेयर कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो। ओके, www में आप उसी तरीके से क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है गूगल क्रोम से, यदि आप गूगल सर्च बार से कुछ सर्च करते हो तो वह सर्च आपकी कहाँ जाती है? वो रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जाती है? सर्वर तक पहुँचती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेसेस में से सारी वैल्यूज को सर्च करता है, प्रोसेस करता है, और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको वेब सर्विसेज के फॉर्मेट में, वेब साइट्स के फॉर्मेट में फुलफिल कर देता है। फाइन। सो ये हो गया आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। 2 मार्क में आएगा, सफिशिएंटली लिखकर आना है, कम से कम आपको 5 से 6 लाइन तो लिखकर आना है। ओके, नाउ हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर इन अ नेटवर्क। अब नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे डेटा ट्रांसफर होता है? कैसे? हाउ पूछा है तो कैसे डेटा ट्रांसफर होता है? डेटा इन नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये एक सेंडर सिस्टम है,
ओके और ये आपका रिसीवर सिस्टम है। अब सेंडर सिस्टम ने एक फाइल को ट्रांसफर किया, किस फाइल को, ये एक फाइल है जिसे ट्रांसफर किया। अब ये फाइल आपकी बहुत लार्ज है, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है ये फाइल कहीं ना कहीं बहुत लार्ज है। तो जब ये नेटवर्क में जब ये फाइल ट्रांसफर होगी तो ये फाइल स्मॉलर चंक्स में डिवाइड हो जाएगी, सपोज 3 चंक्स में। तो इन्हीं स्मॉलर चंक्स को क्या बोलते हैं हम, पैकेट, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। तो अब नेटवर्क में ये पैकेट्स ट्रेवल करेंगे, ये होल फाइल आपके 3 पैकेट में डिवाइड हो गई, पैकेट्स के फॉर्म में ये रिसीवर तक पहुंचेगी। अब ये तीनों जो पैकेट हैं ये पैकेट रिसीवर तक पहुंचेंगे और वापस फिर एक फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, रीअसेंबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में ट्रैवल करें, नेटवर्क में ये किसी भी ऑर्डर में ट्रैवल कर सकते हैं। रिसीवर पे आकर क्या होंगे, रिसीवर साइड पे आकर ये पैकेट्स रीअसेंबल हो जाएंगे जिस फॉर्मेट में भेजे गए थे, और रिसीवर उसे पैकेट्स के फॉर्मेट में रिसीव करता है, फिर उसे एक फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। तो मेरी बात समझ में आ गई। सेंडर सिस्टम से फाइल भेजी गई थी, बीच में नेटवर्क में जब वो ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पर ये क्या हो गए, पैकेट्स में डिवाइड हो गए, और पैकेट्स में डिवाइड होने के बाद में रिसीवर उसे इसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। So data in the network is divided into smaller chunks that is called packets. These packets are carried over a network. Okay? So network में कोई भी फाइल ट्रांसफर होती है किसके फॉर्मेट में, पैकेट्स के फॉर्मेट में। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अब जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। अब आ गए हम डिफाइन वाली टर्म से थोड़ा सा आगे, टाइप ऑफ नेटवर्क पर। तो टाइप ऑफ नेटवर्क आपको अच्छे से पता है, 3 टाइप के नेटवर्क हमने पढ़े थे, बेसिक यही टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के नेटवर्क होते हैं, पर जो बेसिक होते हैं, जो मेन होते हैं, वो 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, जिनके नाम है लैन, मैन एंड वेन। इनके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से आंसर लिखकर आना है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेन और वेन, इसके बारे में यदि कुछ डिटेल में भी पूछा जाए, ब्रीफ पूछा जाए, तो वो आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। 3 मार्क के क्वेश्चन में हम इसको ब्रीफ में देखेंगे। फाइन, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लेन। लेन का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। देखो आ गया, सिर्फ लेन के बारे में पूछा है 2 मार्क के अकॉर्डिंग। तो लेन का क्या मतलब होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो नेटवर्क जिसमें कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है एक शॉर्ट रेंज में, कुछ कंप्यूटर्स शॉर्ट रेंज में, मतलब कि 2 बिल्डिंग में जो कंप्यूटर्स हैं, 8-10 कंप्यूटर, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। एक कैंपस में कुछ कंप्यूटर्स हैं, मतलब 10 मीटर से 100 मीटर की रेंज में जो कंप्यूटर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं वो एक लेन को फॉर्म करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, सो इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, माउस, प्रिंटर। अब इसमें आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो ना, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो कितने भी रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल, पीसी, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। नाउ प्रिंटर, स्कैनर को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। प्लेस्ड अ लिमिटेड डिस्टेंस, कितनी लिमिटेड डिस्टेंस। द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय लैन कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम, अ फ्लोर, एन ऑफिस और हैविंग 1 और मोर बिल्डिंग इन अ सेम प्रीमाइस। तो एक कैंपस के अंदर, एक रूम में, या हम एक फ्लोर में बोल सकते हैं, किसी ऑफिस में जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो लैन में कनेक्ट होते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना ही सफिशिएंट है लिखकर आने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अमन वांट्स टू कनेक्ट 5 computers placed at a different location in a school. अमन अपने स्कूल में 5 डिफरेंट लोकेशन पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना चाहता है, एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है। तो स्कूल में 5 अलग अलग लोकेशन, सपोज हम मान लें कि यहाँ पर 5 अलग अलग क्लासेस हो गई, एक आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास हो गई, एक ड्राइंग क्लास हो गई, लाइक एक डांस क्लास हो गई, ठीक है, एक अकाउंट्स ऑफिस हो गया। सो इस तरीके से 5 अलग अलग क्लासेस में 5 अलग अलग जगह पर स्कूल में उसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, उसे एक नेटवर्क में कनेक्ट करवाना है। तो कौन से टाइप का नेटवर्क वो यहाँ यूज करेगा। नेम द नेटवर्क फॉर्म्ड इन द स्कूल, लैन, मैन या वेन। तो लैन अभी हमने देखा, लोकल एरिया नेटवर्क शॉर्ट रेंज के लिए होता है, एक बिल्डिंग, एक रूम, एक फ्लोर में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो लैन में कनेक्टेड होते हैं। तो लैन इज द करेक्ट आंसर। लोकल एरिया नेटवर्क, आप पूरा फुल फॉर्म भी लिखकर आना। फाइन, समझ में आ गया ना 2 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपको लैन, मैन, वेन, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव ऐसे कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, तो उसमें भी आपको लैन पे क्लिक करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट वेन दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स। क्या पूछा है, लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन तो लेन से बड़ा होता है मैन, मेन से बड़ा होता है वेन। वेन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, छोटे छोटे लैन, मैन, सबका कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका इंटरनेट। इंटरनेट को आप कहीं भी किसी कोने में भी अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी पे एक्सेस कर सकते हो यदि आपके फोन में इंटरनेट एक्सेस है, डेटा है तो, राइट। सो नेम द लार्जेस्ट वेन दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स। अब
वैन में नेटवर्क में आप स्मार्टफोन्स को डिवाइस जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है सबको कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप पीसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। सो क्या हो गया इसका आंसर? इंटरनेट। इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ओके, जिसमें आप वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हो, कंप्यूटर्स को लैपटॉप पीसी को कनेक्ट कर सकते हो। 14th क्वेश्चन, केबल टीवी नेटवर्क सर्विसेज इज एन एग्जांपल ऑफ। केबल टीवी नेटवर्क जो होता है वो किसका एग्जांपल है? वैन का देख लिया, लैन का एग्जांपल देख लिया, तीनों में से किसका एग्जांपल है? लैन, मैन, वैन। तो यहाँ पे केबल टीवी जो नेटवर्क है वो मैन का एग्जांपल होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसका? आपका केबल टीवी नेटवर्क मैन का एग्जांपल है, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब सिटी टू सिटी जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे? सिटी टू सिटी, है ना। जब एक बिल्डिंग टू बिल्डिंग बात करें, हमने एक कैंपस की बात करी तो लैन हुआ। सिटी टू सिटी जो आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, मैन में कुछ लैन भी कनेक्टेड होते हैं, तो उसी को हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल इंटरनेट, मैन का एग्जाम्पल केबल टीवी नेटवर्क, ओके, और लैन का आपका जो ईथरनेट केबल होती है जिसके थ्रू आप बिल्डिंग में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, वो एग्जाम्पल होगा। फाइन। व्हाट इज मॉडेम? आ गए अब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस पर, कि एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए आपको किन डिवाइसेस की जरूरत होती है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। तो मॉडेम यहाँ पर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट क्या होता है? सो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है ना, इनसे ही बनकर मॉडेम बना हुआ है। मॉड्यूलेटर मतलब कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इट रिफर्स टू डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। सपोज ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसको समझता है? डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, मतलब कि 0 एंड 1 को समझता है। जो भी डेटा फाइल है वो यहां से कैसे जाती है? डिजिटली कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे सपोज एक डिवाइस, यहाँ पे सपोज आपका दूसरा डिवाइस है, अब इस डिवाइस तक पहुंचने के लिए ये भी आपका क्या समझता है? डिजिटल सिग्नल्स ही समझता है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है ना। तो डिजिटली तो ट्रैवल नहीं करेगा, नेटवर्क तो एक केबल है, केबल के थ्रू कैसे जाएगा डेटा आपका? केबल से आपका एनालॉग फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पर जो केबल लगी हुई है, यहाँ पर डेटा एनालॉग वे में ट्रैवल करेगा। तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन कौन करता है? मॉडेम करता है। तो सेंडर से डिजिटली डेटा निकला, नेटवर्क केबल में आया, नेटवर्क केबल में एनालॉग फॉर्मेट में गया। ये जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू आप नेटवर्क कनेक्टिविटी करते हो ना, वो एनालॉग ही होती है। टेलीफोन लाइंस एनालॉग को ही समझती है, तो एनालॉग वे में ट्रैवल कर रहा है। रिसीवर फिर डिजिटल को ही समझेगा ना, वो भी कंप्यूटर सिस्टम है। तो यहाँ पर फिर मॉडेम लगा होता है, जो कि क्या करता है? जो डीमॉड्यूलेटेड डेटा होता है उसको मॉड्यूलेट कर देता है। मतलब यहाँ पे जो एनालॉग फॉर्मेट में है उसको डीमॉड्यूलेट कर देता है, डिजिटल वे में कन्वर्ट कर देता है। तो सेंडर सिस्टम से क्या होता है? डेटा आपका मॉड्यूलेशन से डीमॉड्यूलेशन होता है, और यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन से मॉड्यूलेशन होता है। यहाँ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है एट द सेंडर एंड द रिसीवर साइड। और इसी के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं मॉडेम डिवाइस का। ओके, सो मॉडेम का काम क्या हो गया? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करना सिग्नल्स को, ओके, एनालॉग टू डिजिटली कन्वर्ट करना। डिफाइन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेक्स्ट डिवाइस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए नेटवर्क अडाप्टर यूज्ड टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क। आपने अपने कंप्यूटर को देखा होगा, सीपीयू देखा होगा, सीपीयू के पीछे मदरबोर्ड होता है, राइट। अब उसमें कुछ पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप कीबोर्ड माउस का पिन लगाते हो, अपने यूएसबी ड्राइव पेन ड्राइव लगाते हो। वहीं पर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए भी एक पिन बना होता है। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क को एक्सेस करते हो तो उसके लिए जो केबल आती है ना, आपकी ईथरनेट केबल वगैरह आती है, उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगी होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो? उस पिन को लगाते हो उस पोर्ट में, ठीक है, जहाँ से जिसकी मदद से एक्चुअली आप क्या कर पाते हो? अपने सिस्टम पर नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हो। सो ये क्या हो गया? एक अडाप्टर हुआ है ना, टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क। ओके, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह, एक लिंकिंग की तरह काम करता है। एक सर्किट बोर्ड होता है जो माउंटेड होता है कहाँ पर? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, मतलब सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है वहां पर माउंटेड होता है। ईच एनआईसी हैज अ मैक एड्रेस। हर एनआईसी का क्या होता है? मैक एड्रेस होता है, ठीक है। मतलब हर डिवाइस का, हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस जिसे कहते हैं, विच हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। कि नेटवर्क में वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसी फिजिकल एड्रेस को, मैक एड्रेस को यूज करते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। सो बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में भी सफिशिएंट आप लिखकर आ सकते हो यदि एग्जाम में आता है तो। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपीटर इन नेटवर्किंग। अब रिपीटर का नेटवर्किंग में क्या पर्पस होता है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिपीट करने के लिए, भाई अब ये सेंडर सिस्टम है, यहाँ से इस फाइल को ट्रांसफर किया, ठीक है, यहाँ से आपका डेटा जो है, फाइल जो है वो शेयर हो रही है, ठीक है, यहाँ बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक मिलने से क्या हुआ, ये फाइल यहाँ पर शेयर हो रही थी और यहाँ पे सिग्नल्स हो गए आपके वीक। जब सिग्नल्स वीक हो गए तो यहाँ पे आपने लगाया हुआ है रिपीटर, तो रिपीटर की मदद से रिसीवर तक ये जो डेटा है वो रिपीटर की मदद से वापस सिग्नल रीजनरेट होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, सिग्नल रीजनरेट होंगे और उसी पर्टिकुलर स्पीड से आपका डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा। तो सिग्नल्स को रिपीट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए रिपीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। सो द पर्पस ऑफ रिपीटर इज टू रीजनरेट द वीकेंड सिग्नल इन द नेटवर्क में ट्रैफिक की वजह से जब सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो उसको रीजनरेट करना है ना, उसका काम होता है रिपीटर का, इसलिए रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज हब। अब हब क्या होता है, हब भी होता है आपका नेटवर्किंग डिवाइस। तो कंप्यूटर जितने भी हैं उनको कनेक्ट करना है, तो एक सेंट्रल डिवाइस होता है, सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस, जिससे आप क्या कर देते हो, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो, जिसमें बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं। जैसे सपोज ये आपका हब है ना, अब हब में यहाँ पे कुछ पिंस लगी होती हैं। अब सपोज 4 सिस्टम आपने कनेक्ट करना है, तो चारों सिस्टम के जो पिंस होते हैं ना वो इसी पर्टिकुलर स्विच से आके कनेक्टेड होते हैं। मतलब सारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपके हब के इसी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। चारों सिस्टम जो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो हब की मदद से ही कर पा रहे हैं। तो एक स्विचिंग डिवाइस होता है। सो एन ईथरनेट हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइंस आर सेंट आउट ऑन ऑल दी अदर डिवाइसेस। तो हब की मदद से यदि एक सिस्टम ने कोई डेटा ट्रांसफर किया है तो वो सभी सिस्टम तक पहुंचेगा। ओके, ये हब का एक डिसएडवांटेज भी हम बोल सकते हैं। तो एक वायर्ड डिवाइस होता है, वायर्ड के फॉर्म में यदि आपको कनेक्ट करना है कंप्यूटर सिस्टम को तो हम हब का यूज करते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हब, जो अभी मैंने बताया कि एक सिस्टम से यदि डेटा आ रहा है तो वो सभी सिस्टम तक पहुंचेगा हब के थ्रू। यही इसका डिसएडवांटेज होता है कि अगर सोर्स सिस्टम ने कुछ डेटा को ट्रांसफर किया है तो वो जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है नेट में, सपोज 5 सिस्टम कनेक्टेड है, फर्स्ट सिस्टम ने कोई डेटा ट्रांसफर किया तो वो बाकी के जितने भी 4 सिस्टम है सब सिस्टम तक पहुंचेगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ हब। इफ द डेटा फ्रॉम 2 डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम दे विल कोलाइड, और वो सारे सिस्टम तक पहुंचेगा और बीच में कोलाइड होने के चांसेस भी होते हैं। सपोज 2 सिस्टम ने एक साथ डेटा ट्रांसफर कर दिया तो इट विल कोलाइड ऑल्सो, वो कोलाइड भी हो सकता है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किसने किया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया स्विच ने। तो स्विच क्या है, हब के जैसा ही डिवाइस होता है लेकिन एडवांस होता है, इंटेलिजेंट होता है, इसलिए स्विच को हम इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसको पता होता है कि कौन सा सोर्स सिस्टम है और इसने जो डेटा ट्रांसफर किया है तो किस डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचाना है, सारे सिस्टम तक डेटा नहीं पहुंचेगा। स्विच से अगर 4 सिस्टम कनेक्टेड है तो एक सिस्टम जिसने डेटा ट्रांसफर किया है तो वो सोर्स सिस्टम हुआ, और जिस सिस्टम तक पहुंचना है वो डेस्टिनेशन सिस्टम तक होगा और वहीं तक डेटा पहुंचेगा, सारे सिस्टम तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे कोलाइड होने वाले जो चांसेस होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो बात समझ में आ गई कि हब का जो लिमिटेशन था उसको ओवरकम किया स्विच ने, इसलिए स्विच को हम मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं और इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं। अब ये मल्टी पोर्ट ब्रिज, इंटेलिजेंट हब, ये किससे कहते हैं, स्विच को। इन पर बेस्ड एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, 2 नंबर के क्वेश्चन सब बनते हैं, याद रखना है। सो व्हाई स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब, देखो दिस इज द क्वेश्चन। अ स्विच सेंड द डेटा टू ओनली डिजायर्ड नोड, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही डेटा पहुंचेगा, इंस्टेड सेंडिंग टू ऑल। हब क्या करता है, सारे सिस्टम तक डेटा को पहुंचा देता है ना, लेकिन स्विच सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही डेटा को पहुंचाता है। ओके, इसलिए इसे हम इंटेलिजेंट हब कहते हैं। फाइन, नेक्स्ट राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन हब एंड स्विच। अब हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, आ गया। हब और स्विच के बारे में सब पढ़ लिया हमने, उनके डिफरेंस आप इजीली लिख सकते हो कि इट सेंड्स द डेटा टू ऑल द कनेक्टेड नोड, इट सेंड्स द डेटा टू ओनली इंटेंडेड नोड, डेस्टिनेटेड नोड। इट डू नॉट प्रोवाइड पैकेट फिल्टरिंग, जो डेटा होता है नेटवर्क में पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे जो पैकेट्स की फिल्टरिंग होती है वो हब प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन पैकेट्स की जो फिल्टरिंग होती है वो हमें स्विच प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब पैकेट्स का अरेंजमेंट सही ऑर्डर में ट्रेवल हो, सही तरीके से जाके रिसीवर तक पहुंचे, रीअसेंबल हो जाए प्रॉपर, ये फिल्टरिंग होती है जो कि स्विच प्रोवाइड करता है बट हब नहीं प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ व्हाट इज राउटर। अब राउटर क्या होता है, राउटर क्या देखता है कि सपोज एक नेटवर्क में 5 सिस्टम कनेक्टेड है,
ठीक है। अब एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम तक डेटा ट्रांसफर किया, तो बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है या फिर लॉन्ग रूट है या 4 रूट है। जैसे सपोज आपको एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है, अब वहां पे आप क्या देखोगे, 4 जगह से आप जा सकते हो, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ देखोगे ना, कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टकट होगा, वहां से मैं जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, टाइम भी बचेगा, है ना, कॉस्ट भी बचेगी कहीं ना कहीं, यदि आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो तो। सो बिल्कुल उसी तरीके से नेटवर्क में जब एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, किसी एक सोर्स सिस्टम ने डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफर करना होता है, तो राउटर जो डिवाइस होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है और कम ट्रैफिक वाली जगह जहां से तुरंत डेटा ट्रांसफर हो जाए। सो राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट, रिसीव करता है डेटा को, एनालाइज करता है, ट्रांसमिट करता है टू अदर नेटवर्क। अ राउटर कनेक्ट अ लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। इंटरनेट में लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एनालाइज करना, शॉर्टेस्ट पाथ देखना, है ना, ये सब किसका काम होता है, राउटर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, what is gateway in computer network? A gateway is a key access point that acts as a gate between an organization's network and the outside world of the internet. गेटवे का मतलब क्या होता है, एक गेट की तरह जो इंटरनेट डिवाइस यूज करता है। गेट की तरफ मतलब कैसे, कि बाहर साइड का जो वर्ल्ड है और जो अंदर वर्ल्ड है, मतलब हम बात करें कि अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, और बाहर जो नेटवर्क है आपका पब्लिक नेटवर्क है, उनको यदि आपस में कनेक्ट करवाना है तो यहाँ पे गेटवे डिवाइस का यूज किया जाता है। इट मीन्स कि 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को यदि आप कनेक्ट करवाना चाहते हो, 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को यदि आप कनेक्ट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज किया जाता है वो गेटवे होता है। ओके, जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए, इनको आइडेंटिफाई करना है। 4 दिए हुए, मतलब हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन है। I am a networking device used to connect multiple computers. मैं वो नेटवर्किंग डिवाइस हूं जो कि 2 कंप्यूटर्स को आपस में या मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता हूं। I sends the data to only intended node. और जो इंटेंडेड नोड है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही डेटा को ट्रांसफर करता हूं। तो कौन सा वो डिवाइस हुआ, जल्दी बताओ, स्विच ना। स्विच का ही काम होता है ना कि एक सिस्टम से जो डेटा आ रहा है, सेंड हो रहा है, उसको दूसरे सिस्टम तक ही ट्रांसफर करना, जो कि सेंडर है और जो कि डेस्टिनेशन होगा, सोर्स से रिसीवर तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। समझ में आया, सारे कंप्यूटर्स तक नहीं पहुंचाना है। सो वो आपका स्विच हुआ। I serves as the entry and exit point of a network. नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट कौन सा होता है, गेटवे, मतलब गेट ही है ना, वहीं से एंट्री करना है, वहीं से एग्जिट होना है। समझ में आया, तो एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या हुआ नेटवर्क का, गेटवे। If a node from one network wants to communicate with a node of a foreign network, it will pass the data packet through me. Again, gateway. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब आपका डेटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वो किसके थ्रू जाता है, गेटवे के थ्रू ही जाता है, राइट। तो यहां पर क्या बोला है, इफ अ नोड फ्रॉम वन नेटवर्क वांट्स टू कम्युनिकेट विद द नोड ऑफ फॉरेन नेटवर्क। फॉरेन मतलब एक मेन नेटवर्क से किसी और नेटवर्क की किसी कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा को ट्रैवल करना है, तो गेटवे का यूज होगा। आई एम अ वायरलेस डिवाइस विच प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस। तो यहां पे यूज होता है राउटर, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वायर्ड और वायरलेस दोनों कनेक्टिविटी आजकल राउटर आपको प्रोवाइड करता है। राउटर लगा हुआ है तो आप वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हो डिवाइसेस को, और वायर्ड कनेक्ट भी कर सकते हो। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। फाइन, सो मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ कि जो क्वेश्चन 2-3 नंबर में एमसीक्यू में कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं 2-3 नंबर में 1 नंबर में। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन, What is bus topology? अब आ गए हम टोपोलॉजी पे। तो पहले टोपोलॉजी क्या हुआ, डिफाइन टोपोलॉजी भी पूछ सकते हैं ना। तो टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उनका अरेंजमेंट कहलाता है टोपोलॉजी। तो यहाँ पर कुछ 5-6 टाइप से आप कंप्यूटर्स को अरेंज कर सकते हो बस टोपोलॉजी के फॉर्म में। स्टार टोपोलॉजी, मेश, रिंग, ट्री, इतने टाइप की टोपोलॉजीज हमने देखी थी। तो यहाँ पर बस टोपोलॉजीज क्या होता है, बस टोपोलॉजीज में क्या होते हैं, कंप्यूटर एक मेन केबल से कनेक्ट होते हैं जिसे हम बैकबोन कहते हैं, और सिंगल सीरीज के फॉर्मेट में, है ना, सीरीज के फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होता है। कुछ इस तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। सो अ बस टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। एक सिंगल केबल से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिसे हम बैकबोन कहते हैं, सिंगल केबल कहते हैं। द केबल टू विच द नोड्स कनेक्टेड इज कॉल्ड अ बैकबोन। फाइन, जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड है वो इस पर्टिकुलर केबल से कनेक्टेड है जिसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं।
व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? सो रिंग टोपोलॉजी में यहाँ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सर्क्यूलर एक रिंग के फॉर्मेट में, जैसे रिंग होती है ना सर्क्यूलर, बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यदि एक भी सिस्टम में कुछ नेटवर्क फेलियर होता है तो पूरा सिस्टम यहाँ पे पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है, यही इसका डिसएडवांटेज है। सो इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस, वन ईच ऑन आइदर साइड। ये एक नोड 1 है आपका, ये अपने आइदर साइड वाले डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। द नोड कनेक्टेड विथ ईच अदर डज फॉर्म अ रिंग, इसी की वजह से क्या होता है, रिंग फॉर्म हो जाती है। सो इन रिंग टोपोलॉजी डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे बस टोपोलॉजी में एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है, तो यहां भी या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इसी तरीके से ही डेटा ट्रांसफर होगा, कोई भी एक ही डायरेक्शन में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ट्री टोपोलॉजी इन ब्रीफ। अब ट्री टोपोलॉजी को भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरीके से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जैसे ट्री में ब्रांच होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है यहाँ पे एक फर्दर लैन हो, एक मेन हो, या आपका मेन सर्वर सिस्टम हो जाए, इस तरीके से जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है वो ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। सो इन अ हायरार्किकल टोपोलॉजी, हायरार्किकल मतलब मेन कंप्यूटर सिस्टम, फिर उसके साथ फर्दर कंप्यूटर्स होते हैं, तो हायरार्किकल मतलब इन्वर्टेड ट्री के फॉर्मेट में, इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी लाइक स्टार, रिंग और बस। Such topologies are usually in vents where multiple lanes are connected. तो इस टोपोलॉजी में मल्टीपल लेंस और मेंस कनेक्टेड हो सकते हैं। अलग अलग टोपोलॉजी से मिलकर भी ये टोपोलॉजी बनती है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। सपोज ट्री की एक ब्रांच में स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है, एक ब्रांच में बस टोपोलॉजी यूज हो रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपकी बस टोपोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप इस तरीके से जो आपका मेन कंप्यूटर सिस्टम है, इससे ये पहली ब्रांच और दूसरी ब्रांच में यहाँ पे रिंग फॉर्म हो रही है, तो रिंग टोपोलॉजी क्रिएट हो रही है। ओके, सो समझ में आया यहाँ पर कि डिफरेंट टोपोलॉजी का कलेक्शन भी यदि हायरार्किकल फॉर्मेट में होता है तो ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। 28th क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट? अभी तक हमने सारे नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे, क्या क्या बन सकते हैं। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जितने भी ग्लोबली सारे जो नेटवर्क्स हैं, जब वो छोटे छोटे या बड़े बड़े नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं ग्लोबली, तो हम उसे इंटरनेट कहते हैं। मतलब वेन का वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल इंटरनेट होता है, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स एज वेल एज जितने पेरिफेरल डिवाइसेस है, स्कैनर, प्रिंटर, सभी आ जाते हैं। ये सभी आप कनेक्ट कर सकते हो, रिसोर्सेज को, फाइल्स को, डेटा को शेयर करवा सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरकनेक्टेड इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब जितने भी नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इनमें इतने जो सभी डिवाइसेस है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, पेरिफेरल डिवाइसेस, सब कनेक्टेड होते हैं। 29th क्वेश्चन, नेम एनी 4 स्मार्ट डिवाइसेस, अप्लायंसेस, डिवाइसेस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंटरनेट अदर देन मोबाइल। मोबाइल के अलावा और कौन से स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं जो कि इंटरनेट में कनेक्ट हो सकते हैं? तो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। इंटरनेट की मदद से आप डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी क्रिएट कर सकते हो भैया इंटरनेट की मदद से, राइट। तो यहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस क्या हो गए? आप एसी को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके आसपास आप देखते हो, एसी, टीवी, फैन, लाइट, आपका रिस्ट वॉच वगैरह, आप सभी को कनेक्ट करवा सकते हो, है ना। ये फैसिलिटी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो आपको कोई भी 4 स्मार्ट डिवाइसेस के नाम लिख देना है, आधे आधे नंबर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के 4 यूजेस बता देने। तो इंटरनेट इज यूज्ड टू बुक ऑनलाइन टिकट्स, इंटरनेट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स, इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग, इज यूज्ड टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन। अब बाकी इसके अलावा कहाँ यूज नहीं हो रहा है इंटरनेट? हर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एजुकेशन फील्ड, हॉस्पिटल्स, आपका रिजर्वेशन करवाने के लिए, मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, हर एक फील्ड में इंटरनेट का यूज हो रहा है बेसिकली। तो आपको कोई भी 4 यहाँ पे लिख देने यूजेस हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। 3 मत लिखना, 2 मत लिखना, 4 ही लिख कर आना। 4 पूछे तो हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, सो समझ में आ गया कि इस चैप्टर से 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ आपके एप्लीकेशन बेस्ड भी हमने क्वेश्चन देखे, मतलब कंडीशन दी हुई थी, उस पर बेसिस पर आपको आंसर करना था। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमने देखे, जैसे कि डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, एग्जांपल्स, राइट। सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एंड होप कि आपको सारे क्वेश्चन के
आंसर समझ में आए और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इनमें से बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसकी मदद से आप जो 2 मार्क्स का सेक्शन है ना, सेक्शन बी, वो अचीव कर पाओगे, राइट, उसके फुल मार्क्स लेकर आ पाओगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे YouTube के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी, और साथ ही आप इसे मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। प्ले स्टोर से आपको मैग्नेट ब्रेन्स का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है ना सिर्फ K12 बल्कि CUET, IIT, JEE, नीट, ओलंपियाड्स, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, RRB, SSC, UPSC, जैब कैप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आपको हमारे यहाँ बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना है, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेटफॉर्म पे अब आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी मिल रही है। मतलब आप सैंपल पेपर से रिलेटेड बुक चाहते हो, अलग से बुकलेट चाहते हो, MCQ से रिलेटेड बुकलेट चाहते हो, या किसी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बुक को एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। कोई लेटेस्ट अपडेट यदि चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे वेब पेज को भी फॉलो कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो